यदि हम अध्यात्म की यात्रा पर हैं, योग की साधना पर हैं और कोशिश में है कि हमारा जीवन ऊंचाइयों पर पहुंचे और जीवन के चरम लक्ष्य तक हम पहुंच जाएं, उस परम आनंद का अनुभव हम जीवन में करने लगें, जिस आनंद के लिए ये जीवन मिला है, या यूँ कहें कि जीवन की जीवंतता का अनुभव यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान एक श्लोक की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। यदि ये कुछ चीज़ें ध्यान न दी जाएं तो यही बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी और हम आगे कभी भी ऊंचाइयों पर जा नहीं पाएंगे। गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदि दुखों का नाश करना हो, और दुखों का नाश योग के द्वारा हो जाता है, यदि योग को पूरी तरह से जीवन में अपना लेना हो, योग का मतलब है आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को, यदि जीवन में अपना लेना हो तो उसके लिए सबसे पहले अपने भोजन पर ध्यान देना होगा, युक्त आहार करना होगा, क्योंकि ये शरीर भोजन से बना है। जो हम खाते हैं, शरीर के अंदर जो डालते हैं, उसी से ये शरीर बनता है। भोजन अच्छा होगा, शरीर अच्छा बनेगा, पौष्टिक होगा, शरीर पौष्टिकता से भर जाएगा। और यदि केवल भोजन ऐसा होगा जो केवल स्वाद का है, जिसमें कोई ज़्यादा पौष्टिक तत्व नहीं है, जो चाहिए आवश्यक शरीर को वो नहीं है, या हमने ज़्यादा खा लिया या कम खाया, क्योंकि जब ज़्यादा खाएंगे तो नींद ज़्यादा आएगी और शरीर ज़्यादा बिखर जाएगा, और बिखरा हुआ शरीर कभी भी साधना की तरफ नहीं जा सकता। बीमार शरीर कभी भी साधना की तरफ नहीं जा सकता। या यूँ कहें कि हमें किसी कार्य को सिद्ध करना है जीवन के, तो उस कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले अपने भोजन पर ध्यान देना होगा कि भोजन के कारण से शरीर में कोई उपद्रव पैदा ना हो जाए, जिसकी वजह से हमारा जो लक्ष्य है उसमें कहीं रुकावट ना आ जाए। और अक्सर ऐसे ही होता है कि हम कुछ ऐसा खा लेते हैं कि शरीर बीमार होने लगता है, या शरीर बलहीन होने लगता है, और या शरीर को उतनी ताकत नहीं मिल पाती। उसकी वजह से जो लक्ष्य हमने चाहा था जीवन का, चाहे वो संसार का लक्ष्य हो सके, धन की प्राप्ति का लक्ष्य हो सके, कोई बहुत ऊंचे टारगेट सेट किए हों और वहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य हो सके, या अध्यात्म की ऊंचाई का अनुभव करने का लक्ष्य हो सके, जो भी लक्ष्य होगा उसके लिए शरीर तो चाहिए ही चाहिए। और यदि शरीर बीमार है तो लक्ष्य पे नहीं जा सकते। तो लक्ष्य पे पहुंचने के लिए भगवान कह रहे हैं सबसे पहले अपने भोजन पर ध्यान दो। हम अक्सर भोजन पर तो ध्यान देते हैं, कई बार केवल भोजन पे ही ध्यान देते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक अब क्या खा लें और अब क्या खा लें, आज क्या खाना है और शाम को क्या खाना है, हमारे मन में केवल खाना खाना चलने लगता है। जबकि भोजन केवल 3 समय जो हम शरीर को दे रहे हैं, उसके अलावा हमारे मन में केवल उसकी वासना रहे, वो ठीक नहीं। और वो भोजन ऐसा हो जो आपके शरीर को ताकत दे, बल दे, मजबूती दे, रोगों से लड़ने की क्षमता दे, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारा बढ़ा दे। जैसे आज भी ये कोविड-19 का समय चल रहा है, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा भोजन ऐसा हो जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करे। तो भोजन में वो तत्व सब हों जिससे शरीर हमेशा स्वस्थ और बेहतर और आगे ही बढ़ता जाए। लेकिन जब हम जीभ की स्वाद के कारण से भोजन करते हैं तो स्वास्थ्य कहीं खो जाता है, स्वाद प्रबल हो जाता है। स्वाद प्रबल होते ही हेल्थ को कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। तो हमारा खाना शरीर के लिए हो और शरीर मेरे उस लक्ष्य के लिए है। खाने पे नहीं अटकना,
खाने से शरीर को ताकत देनी है और शरीर से फिर वो ऊंचा काम लेना है। तो इसलिए हमारे भोजन का जो चयन है वो ऐसा हो कि जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, रोग को ध्यान में रखते हुए, आयु को ध्यान में रखते हुए, हमारे दिन भर की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हो। उतनी कैलोरी हम लें जितना हम बर्न भी कर रहे हों। ऐसा नहीं कि हमने 4100 कैलोरी तो ले लिया, तो 4000 कैलोरी हमने खाई और हमने जो बर्न करने की बात है वो 1000 कैलोरी बर्न की, तो शरीर में बिखराव आ जाएगा, मोटापा आ जाएगा। तो शरीर ना बिखरे इसलिए युक्त भोजन होना चाहिए। युक्त का मतलब होता है जितनी जरूरत है। अब कितनी जरूरत है, यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो योग के शास्त्र कहते हैं कि जितना खा सकते हो उससे आधा खाओ। हमेशा थोड़ा कम खाओ तो शरीर लंबा चलेगा। चबाकर खाओ, स्लाइवा अच्छा मिक्स होगा। पालथी लगाकर खाओ तो डाइजेशन सिस्टम की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। पूरे भाव से खाओ तो भोजन का असर अच्छा होगा। और यदि ध्यान नहीं, भाव नहीं, ध्यान ही कहीं और है और भोजन कर रहे हैं, तो भोजन भी जो बहुत पौष्टिक भी है तब भी उसका फायदा हमें उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए था। तो भोजन से प्रारंभ होती है। यदि हमें साधना के ऊंचे स्तर पर पहुंचना हो तो पहली सीढ़ी, और यदि हमने भोजन को अच्छी तरह से ध्यान दिया तो दूसरी जो बात है वो है हमारा विहार। युक्त विहार होना चाहिए। अर्थात जो खाना हमने शरीर से खाया, अब केवल ऐसा नहीं कि हमने शरीर को बैठा दिया खिलाकर, अब शरीर को गति देनी है, विहार देना है, एक्टिविटी देनी है, व्यायाम देना है। तो जो एक्सरसाइज हो, जो एक्टिविटी हो, जो दिन भर के शरीर का हिलना डुलना, उठना बैठना हो, वो भी युक्त होना चाहिए। यदि हमने शरीर को सही प्रकार से एक्टिविटी नहीं दी, एक्सरसाइज नहीं दी, दिन भर के क्रियाकलाप के माध्यम से शरीर को गति नहीं दी, तो शरीर फिर बीमार हो जाएगा। शरीर को भोजन भी अच्छा चाहिए तो शरीर को गति भी अच्छी चाहिए। जो स्थूल चीजें होती हैं उनको जितना हिलाओगे डुलाओगे वो उतना स्वस्थ रहेंगी, और जो सूक्ष्म होती हैं उनको जितना स्थिर करोगे वो उतना स्वस्थ रहेंगी। शरीर हमारा स्थूल है, इसको जितना हिलाएंगे डुलाएंगे उतना ये शरीर ऊर्जा से भरेगा, एनर्जी को जनरेट करेगा और लंबी उम्र होने लगेगी। लेकिन कई बार हम जो अपनी एक्सरसाइज है उसको बढ़ा देते हैं, युक्त नहीं करते, जो थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या कई बार कम एक्सरसाइज कर लेते हैं। अक्सर स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है वो एक्सेस होने पर होती है। व्यायाम, आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं कि जितना कर सकते हो उससे थोड़ा कम करना, बलार्ध करना। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से शरीर को लाभ नहीं, नुकसान होने लगता है। शरीर को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन वो जो एक्सरसाइज है वो साइंटिफिकली होनी चाहिए कि हमारा लंग्स पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाए, ऑक्सीजन से भर जाए, हार्ट पूरा पंप होने लगे, थोड़ा शरीर से हल्का सा पसीना भी आए और पूरा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में दौड़े। स्थूल जो अंग प्रत्यंग हैं उन पर भी प्रभाव पड़े, हड्डियों में भी लचीलापन और मजबूती आए, ऐसी मांसपेशियों में भी लचीलापन और मजबूती आए, और केवल वो बाहर के जो ढांचा है वही मजबूत ना हो बल्कि शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स पर भी प्रभाव अच्छा पड़े। तो हमारी एक्सरसाइज बहुत ही साइंटिफिकली होनी चाहिए कि जितने भी अंग प्रत्यंग हैं हमारे, उन सब के लिए कुछ ना कुछ हम कर रहे हों। हार्ट के लिए भी कर रहे हों, लंग्स के लिए भी कर रहे हों, डाइजेशन सिस्टम के लिए भी कर रहे हों, तो ब्रेन के लिए भी कुछ कर रहे हों, मन के लिए भी कुछ कर रहे हों, तो श्वासों के लिए भी कुछ कर रहे हों। ऐसा कुछ बचे नहीं जिसके लिए हमने कुछ व्यायाम नहीं दिया।
जिसका व्यायाम नहीं दिया जाएगा वहीं बीमारी आएगी। यदि हार्ट को सही प्रकार से पंप नहीं कराया तो हार्ट डिजीज पैदा होगी, लंग्स पर ध्यान नहीं दिया तो लंग्स प्रॉब्लम पैदा होगी, पाचन तंत्र पर ध्यान नहीं दिया तो पेट के रोग पैदा होंगे। तो इसलिए योग के आसन एक अद्भुत अभ्यास होते हैं जो शरीर के हर अंग प्रत्यंग और सभी पर लाभ पहुंचाते हैं और शरीर को स्वस्थ कर देते हैं। तो युक्त विहार का मतलब है कि हमारी एक्टिविटी ऐसी हो कि जो शरीर की आयु को लंबा करने में सहायक हो जाए, शरीर जल्दी से बीमार ना पड़े और ऊर्जा से भरा रहे। यदि ज्यादा एक्सरसाइज हो गई तो थकान आती है, कम एक्सरसाइज रही तो आलस्य बना रहता है। तो जो मध्यम मार्ग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज हो, एनर्जी जनरेट हो और पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहे। तो जो पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ है उसमें जो व्यायाम है वो बड़ा हेल्प करता है। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि हमने आधे घंटे या 1 घंटा एक्सरसाइज किया और उसके बाद दिन में बैठ गए, बस बैठे ही हैं। तो दिन भर भी हमारा शरीर कुछ गति कर रहा हो, मूवमेंट लगातार बना रहना चाहिए। कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो वहां लिफ्ट भी है और सीढ़ी भी है, 2 माला हम सीढ़ी से भी चढ़ सकते हैं या सीढ़ी से 2 माला उतर भी सकते हैं, या घर में इधर से उधर उठकर एक एक्टिविटी शरीर को गति दे सकते हैं। और जो दिन भर के घर के कामकाज होते हैं वो हम खुद भी कर सकते हैं और किसी से करवा भी सकते हैं। तो जो खुद करने की बात है वो एक एक्सरसाइज के रूप में यदि आप समझें कि शरीर की गति हो रही है, तो वो जो शरीर की गति है, जैसे पहले समय में यदि आप देखें तो घरों में ही सारे काम होते थे, चाहे वो मसाला पीसना है, चाहे वो गेहूं को छानना है, धोना है, बहुत कुछ ऐसे कार्य जिसमें जो मसल्स हैं वो यूज होती थी, वेट्स हो जाते थे। चाहे वो पानी खींचना है या छीके पर कुछ सामान रखना है या झाड़ू पोछा करना है, लगातार दिन भर शरीर को इस तरह से गति दी जाए कि वो थके भी ना लेकिन वो गतिवान भी रहे। तो ये युक्त विहार में आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक उम्र होने के बाद में, शरीर में कोई रोग होने के बाद में, तब भी व्यक्ति ज्यादा कर रहा है। तो यदि ज्यादा व्यायाम किया जाएगा तो उसका असर फिर शरीर पर आएगा और शरीर रोगी हो जाएगा, बीमार होने लगेगा, उसमें शक्ति कम हो जाएगी, बल कम हो जाएगा, पौष्टिकता कम हो जाएगी और वो ज्यादा एक्सरसाइज शरीर को नाश कर देगी। कि डाइट पे तो ध्यान नहीं है लेकिन एक्सरसाइज ही हो रही है, पौष्टिकता पे ध्यान नहीं, बस एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। जैसे आप देखें अक्सर जो लेबर होती है वो एक्सरसाइज तो कर रही है लेकिन डाइट अच्छी नहीं होती, इसलिए एक एज के बाद में आप उनके शरीर को यदि देखें तो दिख जाएगा कि कुपोषण है, शरीर बीमार होने लगेगा। एक समय तक तो हेल्थ अच्छी रखती है, उसके बाद शरीर को अब उसके रखरखाव के लिए युक्त विहार की जरूरत होती है। तो कभी भी भले हमारी उम्र 90 साल की क्यों ना हो जाए, हमें 90 साल की उम्र को ध्यान में रखते हुए युक्त विहार करना ही है। क्योंकि शरीर के साथ ये एक बड़ी कमाल की बात है कि शरीर को यदि बैठा दिया और यदि वो लगातार लंबे समय तक बैठा रहा तो वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, थुलथुला हो जाएगा, बिखर जाएगा, ऊर्जा से नहीं भरेगा और अनेक प्रकार की बीमारियां लगातार बैठे रहने से पैदा हो जाएंगी। तो जो हमने लक्ष्य सोचा था जीवन का, चाहे वो धन कमाने का हो सकता है या कोई भी लक्ष्य या अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने का हो सकता है, वो तभी होगा जब फिटनेस होगी हमारी। और फिटनेस तब होगी जब एक्टिविटी दी होगी, एक्सरसाइज दी होगी। तो इसलिए शरीर को रोज, शरीर से हमें काम लेना है तो रोज उसको गति दो, चाहे वॉक करें, चाहे योग करें, किसी भी रूप में शरीर को वैज्ञानिक तरीके से ब्लड सर्कुलेशन को उसमें बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। तीसरी बात जो कह रहे हैं वो बात है युक्त चेष्टाएं, कि हम अपने मन में बहुत सारी इच्छाओं को, कामनाओं को
रखते हैं। अनावश्यक होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनका कुछ हमारे से लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ सोच लिया, बड़ी बात, कुछ बड़ा सोच लिया, लेकिन उसके लिए हम कर्मठ नहीं है, केवल मन में ख्याल के पुलाव हैं, वो सेक चिल्ली की तरह, तो वो हमारे अंदर फिर नेगेटिविटी पैदा कर देते हैं। तो हमारे मन में चेष्टाएं युक्त होनी चाहिए। हमारी जो इच्छाएं हैं उनको हमें देखना होगा कि कौन सी इच्छाएं हम रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अनावश्यक इच्छाओं को अपने अंदर रखकर अपने वर्तमान को खराब कर रहे हो और ख्याल ख्याल में हम अपने आप को ही बड़ा बना लिया और उसके लिए किया कुछ भी नहीं। तो इच्छाएं यदि सही दिशा में हो कि जो कार्य सिद्धि हमें करनी है, इच्छाएं भी उसी कार्य सिद्धि के लिए हों, उसके दाएं बाएं इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। फिर यदि कहीं हमें मंजिल पे पहुंचना है तो हमारी इच्छाएं उसी मंजिल के लिए होनी चाहिए। विपरीत दिशा की इच्छाएं जब होती हैं तो फिर एक संघर्ष पैदा हो जाता है। यदि हमें धन कमाना है तो ये इच्छा, जो हमारी इच्छा हो, हमारे अंदर जो विचारधारा हो, वो उसी की धारा में बहे। यदि आनंद की प्राप्ति चाहिए तो मेरी जो विचारधारा है वो उसी की धारा में बहे, वो कहीं इधर उधर बिखर के ना जाए। कि जैसे हम कहीं जा रहे हो, कहीं मंजिल पे पहुंचना है तो हमारा जो रास्ता चलने का है वो उस ही लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, इच्छा भी उसी लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी रास्ते में मन में ये आया तो ये कर लिया, वो आया तो वो कर लिया, फिर हम लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जो कार्य सिद्धि करनी है उसके लिए हमें अपनी चेष्टाओं को ध्यान देना होगा, अपनी इच्छाओं को ध्यान देना होगा, उसकी प्रबलता को ध्यान देना होगा और उसी रूप में हमें आगे बढ़ना होगा। और वो चेष्टाएं भी युक्त होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए और पूरी तरह से विवेक के माध्यम से चेक की हुई होनी चाहिए कि हाँ ये ठीक है भी या नहीं। यदि वो चेक ही नहीं की और फिर जो सामने आया, मन में जो ख्याल आया, जो वासना आई, जो विकार आया और वही सोचा और उसी के बारे में ये सोचना शुरू कर दिया, तो हम कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो अपनी चेष्टाओं को बार बार, इच्छाओं को बार बार ध्यान देते जाना है, बहुत ही बारीकी से ध्यान देते जाना है कि ठीक है या नहीं, मन में जो चल रहा है वो ठीक है या नहीं, मैं जिस दिशा की तरफ मन के स्तर पर चल रहा हूं वो सही दिशा है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि विचार ही कुछ और हो गए, कि अभी थोड़ी यात्रा इस दिशा की तरफ की, अब विचार बदल गए, अब दूसरी दिशा की तरफ करने लगे। ऐसे ही कि जैसे थोड़ा सा गड्ढा खोदा, जमीन से पानी निकालने के लिए 5 फुट खोदा, तो वहां से पानी नहीं आया, अब उसी के पास में 5 फुट और खोद लिया, वहां भी पानी नहीं आया। तो ऐसे गुरुकुल के छात्रों ने, गुरुजी कहीं गए हुए थे, कहा था कुआं खोद लेना, और 10 जगह गड्ढे कर दिए 5-5 फुट के। गुरुजी आए, देखा तो सारे आश्रम में गड्ढे गड्ढे हो गए। गुरुजी ने कहा ये क्या किया है? कहेंगे नहीं गुरुजी, वो यहाँ गड्ढा खोदा तो पानी नहीं आया, फिर दूसरी जगह खोदने लगे, वहां पानी नहीं आया, ऐसे हमने कोशिश की सारे में खोदने की। तो गुरुजी ने कहा यदि एक ही जगह पर यह गड्ढा खोदा होता तो पानी आ चुका होता, इतनी मेहनत एक ही जगह पर होती तो पानी आ चुका होता। यदि 50 फुट गड्ढा खोदा है और 50 फुट एक ही जगह खोदा होता तो पानी तो 20-30 फुट में आ ही जाता है। तो हमारी चेष्टाएं कुछ बिखरी बिखरी ना हो जाएं। तो जब बिखरी बिखरी हो जाएंगी तो लक्ष्य पर कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए चेष्टाएं युक्त होनी चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि हमारे जो कर्म हैं, जो दिन भर के कर्म हैं, कुछ ना कुछ तो कर्म हम करते ही हैं। सुबह से लेकर रात तक बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता। और वो कर्म भी हमारे बहुत ही नपे तुले, सोचे समझे, बिल्कुल युक्त, बैलेंस होने चाहिए।
हमें पता होना चाहिए कि मैं कौन से कर्म कर रहा हूं, और बहुत ही सुजाग होकर होश पूर्वक जब हम युक्त तरीके से कर्म करेंगे तो वो कर्म हमको बांधेंगे नहीं, फंसाएंगे नहीं, वो कर्म अटकाएंगे नहीं, और वो कर्म वैसे ही हो जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हो। ऐसा नहीं कि लक्ष्य कुछ और है और कर्म कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है और चेष्टा कुछ और है, तो विरोध पैदा हो गया। और अक्सर ऐसे ही होता है कि लक्ष्य कुछ और होता है, कर्म कुछ और हो जाते हैं। जब कर्म कुछ और होते हैं और यदि कर्म उस दिशा में है तो इच्छा कुछ और होती है, कहीं ना कहीं विरोध ना हो जाए, विपरीत धाराओं में हम ना चले जाएं, सब कुछ एक धारा लयबद्ध हो जाए, तो हमारे जो कर्म हो रहे हैं दिन भर के वो भी उसी लक्ष्य के लिए हों, कि सारे कर्म उसी लक्ष्य के लिए हों। कि जैसे एक इंटरव्यू में वो एमबीए करके आया था, तो एचआर ने पूछा कि आप कहां तक आपने लक्ष्य बनाया है, कि कहां तक आप पहुंचोगे यदि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो कौन सी पोजीशन तक आप पहुंचना चाहोगे। तो बोलता है मैं सीईओ बनना चाहूंगा यहां इस कंपनी का। तो एचआर ने पूछ लिया ठीक है, आप बहुत अच्छी बात है, सीईओ बनना चाहोगे, ये बताइए कि आज सुबह से जब से आप उठे हो, अभी 10 बजे इंटरव्यू चल रहा है, इन 4 घंटे में सीईओ बनने के लिए आपने क्या किया। यदि लक्ष्य सीईओ का है तो हमारा रोज उसी दिशा में कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सीईओ बनूंगा 20 साल बाद में, तो आज उसके लिए कार्य क्यों करूं। लक्ष्य जो है, रोज एक ईंट उसके लिए हमें लगानी होगी, तभी वो इमारत खड़ी हो पाएगी। मेरे कर्म लगातार उसी दिशा में बहने चाहिए, उससे दाएं बाएं हमारा एजेंडा भी नहीं होना चाहिए, मन के विचार भी नहीं होने चाहिए। केवल फोकस, सिंगल फोकस, एकदम एम बनाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि सोना और जागना, हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। यदि हमारी नींद अच्छी नहीं है तो फिर हम भोजन अच्छा कर लो, एक्सरसाइज अच्छी कर लो, कर्म अच्छे कर लो, लेकिन ये नींद डिस्टर्ब हो गई तो उसका असर पूरी दिनचर्या पर आ जाएगा। तो सोना का समय और सुबह जागने का समय भी युक्त हो, एक व्यवस्थित तरीके से सोना और जागना हमारी लाइफस्टाइल में होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण हो जाता है सोना और जागने का समय, हम किस समय सो रहे हैं और कब जाग रहे हैं। मान लो 7 घंटे सबको नींद लेनी है और कोई रात को 2 बजे सोकर सुबह 9 बजे उठ रहा है, 7 घंटे उसकी भी हो गई। कोई 12 बजे सोकर 7 बजे उठ रहा है, 7 घंटे उसकी भी हो गई। लेकिन कोई है कि रात को 9:30 बजे सोकर 4:30 बजे उठ रहा है, तो उसकी भी हो गई। तो एनर्जी के स्तर पर कौन सी नींद बेहतर होगी, कौन सा जागना और कौन सा सोना बेहतर होगा, किस समय सोना है और किस समय उठना है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति पूरी रात जागे और दिन में 7 घंटे सो जाए, तो उसका जो हेल्थ है वो कभी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि हम प्रकृति के विपरीत कुछ कर रहे हैं। तो यदि अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना हो, बौद्धिक स्तर को बढ़ाना हो, मन को शांत करना हो और शरीर की फिजियोलॉजी को पूरी तरह से बैलेंस करना हो, व्यवस्थित करना हो, तो हमें अपने सोने का समय और सुबह उठने के समय को बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा, क्योंकि उस समय प्रकृति में सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में प्राण तत्व सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। और यदि वो प्राण तत्व उठकर हमने ग्रहण कर लिया तो पूरा दिन उसका इंपैक्ट हमारे शरीर और मन के स्तर पर बना रहेगा। तो रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने की जो एक बहुत ही अच्छी तैयारी हो सकती है, इसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युक्त सपना व बोधस्य
जो आपके सोने और जागने का समय है वो युक्त होना चाहिए, वो एकदम नपातुला होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए और प्रकृति के नियम के आधार पर होना चाहिए। यदि हमने अपने भोजन को ध्यान दिया, एक्सरसाइज को ध्यान दिया, चेष्टाओं को ध्यान दिया, कर्मों को ध्यान दिया, रात के सोने और सुबह उठने को ध्यान दिया, इन 6 चीजों को यदि हमने ध्यान दे दिया तो जो योग की साधना है वो सारे दुखों का नाश कर देगी। जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। दुख कैसे पैदा होता है? या तो हमारा खाना ठीक ना हो तो दुख पैदा होगा, बीमारी कष्ट पैदा होगा, कष्ट से दुख आएगा, रोग पैदा होगा, या हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएगा शरीर, तो दुख पैदा हो जाएगा। हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी हैं और कर्मठता है नहीं तो भी दुख पैदा हो जाएगा। वास्तविकता में वो है नहीं और लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी हैं और गलत दिशा में कर्म हो रहे हैं तो भी फिर दुख पैदा हो जाएगा। और रात की नींद का समय ठीक नहीं, सुबह उठने का समय ठीक नहीं, तो हमारा मन और शरीर फिर बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो सही समय पर नींद नहीं दी गई तो दुख पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6 चीजों से दुख पैदा हो सकता है। तो यदि इन 6 चीजों को जीवन में ध्यान दिया जाए और साथ साथ जब हम अध्यात्म की साधना करते हैं, योग की साधना करते हैं, तो वो योग हमारे सारे दुखों का नाश कर देगा। क्योंकि दुखों के प्रारंभ जहां जहां से हो सकता है उसको हमने पहले से मैनेज कर लिया है, युक्त कर लिया है, बैलेंस कर दिया है, संतुलित कर दिया है, मध्यम मार्ग में हम आ गए हैं। तो हमारी दिनचर्या पूरी तरह से बिल्कुल नपी तुली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई दिनचर्या नहीं हो, क्योंकि ये शरीर बहुत ही अनमोल है। परमात्मा ने बहुत ही अनमोल तरीके से ये गढ़ा है, मढ़ा है, ये दिया है, सब कुछ दिया है। इसका तोल ऐसी हो जैसे आप हीरे को तोलते हैं, सोने को तोलते हैं। जो महंगी चीज़ तोली जाती है वो बहुत ही नपे तुले कांटे में तोली जाती है। ऐसे ही ये जीवन है, वो तो एक मोल है उस सोने का जो बहुत ही बारीकी से तोला जाता है। ये शरीर तो अनमोल है, ये जीवन तो अनमोल है। तो इसकी दिनचर्या को भी फिर हम उसी तरह से, या हम नाप तोल कर चलते हैं, बहुत ही बैलेंस तरीके से चलते हैं, जिसको बुद्ध मध्यम मार्ग कहते हैं, सम्यक कहते हैं। महावीर भी उसको गीता में युक्त कहा है, बैलेंस कहा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यदि हम अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल बैलेंस तरीके से लेकर चलेंगे तो जल्दी से शरीर में दुख पैदा हो ही नहीं सकते। और ऐसे में जो योग साधना है वो हमेशा हमें आगे बढ़ाने में सहायक हो जाएगी। तो योग साधना हमारे लिए सहायक हो जाएगी। कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा, बाकी चीज़ें वो साधना अपने आप कर देगी। वो साधना हमारे खाने को ठीक नहीं कर पाएगी, हमारे एक्सरसाइज को ठीक नहीं कर पाएगी, ये हमें ही करना होगा। और यह यूं कहें कि यह आलस्य को, प्रमाद, निद्रा और आलस्य को तोड़ने की प्रक्रिया है कि सही भोजन करोगे तो आलस्य नहीं आएगा, एक्सरसाइज प्रॉपर होगी तो भी आलस्य नहीं आएगा, चेष्टाएं प्रॉपर होंगी, कर्म प्रॉपर होंगे तो भी आलस्य नहीं आएगा, और नींद सही होगी तो भी आलस्य नहीं आएगा। तो आलस्य सबसे बड़ा शत्रु खड़ा होता है हमारे कार्य सिद्धि में। और यदि आलस्य को छोड़कर हर चीज को बहुत ही ध्यान पूर्वक हम करना शुरू करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि जीवन के सारे दुख पूरी तरह से नष्ट होते चले जाएंगे। दुख हो सकते हैं यदि हम पूरी तरह से उनको ध्यान दें, और यदि लापरवाही करें तो दुख कभी दूर नहीं होते और जीवन दुखमय हो जाता है। इसलिए गीता में आगे बोलता है कि संसार दुखमय है, दुख ही दुख भरे पड़े हैं। बुद्ध भी कहते हैं संसार दुखमय है, हेय है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं दुख ही दुख है। क्योंकि लापरवाही से जब शरीर को चलाया जाएगा, मन को चलाया जाएगा, बुद्धि को चलाया जाएगा, लापरवाही से इंद्रियों को चलाया जाएगा, लापरवाही से भोजन किया जाएगा, सब कुछ लापरवाही से होगा तो दुख खड़े ही हैं।
और यदि सब कुछ नपे तुले होगा तो फिर वहां पर दुख नहीं है। दुख उनके लिए है जो सुजाग होकर जीवन नहीं जीते, जो सुजाग होश के साथ पूरी तरह से अवेयर होकर जीवन को जीते हैं, उनके लिए दुख नहीं है। कष्ट आएगा, कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। मान लो शरीर में कोई चोट लगी, कोई रोग हुआ, तो कष्ट हुआ शरीर में, लेकिन वही कष्ट जब मन पकड़कर बैठ जाए तो वो दुख का रूप ले लेता है। कष्ट तन का था, दुख मन का होता है। और यदि मन उसमें पूरी तरह से साक्षी होकर उस शरीर के कष्ट को देखे और उस शरीर के कष्ट में दुखी ना हो, तो मन उस कष्ट को दूर करने में सहायक हो सकता है। क्योंकि तन का कष्ट कम होता है, मन का दुख बहुत ज्यादा होता है। तन में हो सकता है कि जरा सी कोई चोट हो, लेकिन मन उसको बहुत बड़ा भी कर सकता है और बहुत लंबे समय तक याद भी रख सकता है। चोट तो आई और चली गई, कष्ट आया था, बीत गया, लेकिन दुख जो है वो हमारी साइकोलॉजी में घर बना गया, मन में घर बना गया। कष्ट चला भी गया, लेकिन हम उसी दुख से आज भी परेशान हैं कि वो पुराने दिन, गरत के दिन, जहां पर धन नहीं था, सब अव्यवस्था थी, वो चली गई। अब सब कुछ परफेक्ट है, तब भी हम उन्हीं पुराने दिनों को याद करके आज दुखी होने लगते हैं। तो दुख जा सकता है यदि उसको पूरी तरह से अवेयर होकर योग के माध्यम से, उस नजरिए से उस कष्ट को देखा जाए और उस कष्ट को दुख में ना बदला जाए। तो मन के माध्यम से हमारे दुख बढ़ते हैं और मन के माध्यम से दुख घट भी जाते हैं। जो कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन यदि डाउन हो गया तो दुख में चला जाएगा, मन ने यदि उत्साह दिखा दी तो वो सुख में चला जाएगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने मन को किस तरह से लेकर चलते हैं। मन यदि ऊंचे स्तर पर बना रहेगा तो दुख नहीं है, लेकिन मन यदि बिखर गया तो दुख की कमी नहीं है। दुख खड़े ही हैं ही हैं। अंधेरा है ही है यदि प्रकाश ना हो। यदि प्रकाश आ गया तो फिर अंधेरा नहीं है। होश जग गया तो दुख नहीं, यदि बेहोश हैं तो दुख है ही है। तो इस तरह से जो कार्य सिद्धि है वो हो सकती है। योग दुखों का नाश कर सकता है, हम ऊंची स्थिति में पहुंच सकते हैं। वो तब होगा जब हमने अपने भोजन पर ध्यान दिया होगा, व्यायाम पर ध्यान दिया होगा, शरीर के दिन भर के क्रियाकलापों पर ध्यान दिया होगा, मन की चेष्टाओं पर ध्यान दिया होगा, इच्छाओं और कामनाओं पर ध्यान दिया होगा, अपने कर्मों पर ध्यान दिया होगा और रात के सोने और सुबह के उठ जाने पर ध्यान दिया होगा। ये 6 चीजों को हम ध्यान दें, दुख अपने आप चला जाएगा। क्योंकि यहीं कहीं से दुख हमारे भीतर प्रवेश कर रहा था, उसको प्रवेश नहीं होने देना। योग का मतलब है भीतर से जुड़ जाना, दुख का मतलब है बाहर से जुड़े रहना। दुख बाहर है, आनंद भीतर है। यदि जीवन में कभी दुख है तो समझो कि कोई बाहर की चीज हिला रही है, और कभी आनंद है तो समझो कि हम अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने साथ जितना रहें उतना दुख दूर है, जितना प्रकाश को पकड़ के रखो उतना अंधेरा दूर है। प्रकाश छुटा नहीं कि अंधेरा खड़ा ही खड़ा है। तो योग दुखों को दूर कर सकता है। जो 17वां श्लोक 6 अध्याय का कह रहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।